नमस्कार, आप सभी का सत्यनारायण उच्च शिक्षा संस्थान तुलसीपुर श्रावस्ती के YouTube चैनल ज्ञान संपदा में हार्दिक स्वागत है। पिछले काफ़ी दिनों से DLED की कक्षाओं का YouTube के माध्यम से संचालन किया जा रहा है। उसी क्रम में आप लोग आज DLED 4th सेमेस्टर के सेकंड टॉपिक खनिज एवं धातु का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत अयस्क से धातु का निष्कर्षण, धातु तथा अधातु में अंतर, धातुओं के भौतिक गुण, रासायनिक गुण आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम खनिज की। खनिज क्या होते हैं, तो आइए देखते हैं। पृथ्वी की भूपरपटी में पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। पृथ्वी पर अनेक प्रकार के तत्व पाए जाते हैं जिनकी प्राप्ति हमें प्रायः शुद्ध रूप में ना प्राप्त होकर के अयस्क के रूप में प्राप्त होती है, जो कि पृथ्वी के आंतरिक सतह में पाए जाते हैं, भूपरपटी के अंदर पाए जाते हैं, जैसे बॉक्साइट, कैलोमल, हेमेटाइट, मोनाजाइट तथा गैलेना आदि। अब अगर हम बात करते हैं बॉक्साइट की, जो बॉक्साइट अयस्क के रूप में पाया जाता है, जिससे हम शुद्ध रूप में शुद्ध तत्व के रूप में एल्युमिनियम प्राप्त करते हैं। ऐसे कैलोमल जो कि पारा का अयस्क है, हेमेटाइट जो कि फेरस का अयस्क है। सबसे अधिक मात्रा में लोहे की आवश्यकता पड़ती है, जो कि हमें प्रकृति में स्वतंत्र रूप में ना पाया जा करके संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। इसे अलग करने के लिए हम विभिन्न प्रकार की विधियों का उपयोग करते हैं, यानी शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए अनेक विधियों द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अगर उसमें भर्जन, प्रगलन, निस्तापन आदि विभिन्न क्रियाओं द्वारा शुद्ध धातु को प्राप्त करते हैं। अब बात आती है अयस्क की कि अयस्क क्या होते हैं। ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में सरलता से एवं कम लागत में हो जाता है, प्रायः अयस्क कहलाता है। अभी आपने तमाम सारे उदाहरणों को देखा ही, बॉक्साइट, कैलोमल, हेमेटाइट, मोनाजाइट आदि को। फिर अब हम अगली बात करते हैं धातुओं की। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, प्रायः धातु कहलाते हैं। जैसे सोडियम, पोटेशियम, फेरस, कॉपर, निकिल, कोबाल्ट, जिंक आदि, ये सभी क्या हैं, धातुएं हैं। धातुओं के इन उदाहरणों के बाद यदि हम बात करते हैं तो प्रकृति में लगभग वर्तमान समय में ज्ञात धातुओं की संख्या कुल 91 है, जिनमें से अधिकतम का उपयोग किया जा रहा है। ऐसे ही अगर हम आगे बात करते हैं धातुओं के भौतिक गुण की, तो धातुएं आघातवर्धनीय होती हैं, अर्थात धातुओं को पीट कर पतली व लंबी चादरें बनाई जा सकती हैं, जैसे सोना, चांदी आदि। ऐसा 10 ग्राम सोने से लगभग 40 मीटर पतली व लंबी चादर बनाई जा सकती है। अगर और बात करते हैं तो धातुएं उष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती हैं। धातुएं ठोस, चमकदार व ध्वनि अनुनादी होती हैं। धातुएं उच्च घनत्व वाली होती हैं। यदि इन्हीं उदाहरणों के साथ यदि हम बात करते हैं तो वर्तमान समय में ज्ञात धातुओं की कुल संख्या 91 है। अब अगर अभी हमने बात की थी कि धातुओं में इलेक्ट्रॉनों को त्याग करने की प्रवृत्ति होती है, तो इसका पता हम कैसे लगाएंगे। इसका पता हम किसी भी धातु के परमाणु क्रमांक का ज्ञात होने के साथ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे और उसके बाह्य कोश में जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वही इलेक्ट्रॉन वह अधिकतम त्याग कर सकता है। जैसे